तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 737 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ज़ूफेन जो होता है वो बीस्ट टेमिंग सेक्टर को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वो लंबी जंग खत्म हो चुकी है। तो अब यहाँ पर हमारा जुनहाई जो होता है वो भी काफी हैरान होता है और कहता है कि 6 महीने से ये फाइट चल रही थी और फाइनली यहाँ पर अब ये वार खत्म हो चुकी है। लगता है कि डीमन स्कीमिंग सेक्टर के लोगों ने यहाँ पर बीस्ट टेमिंग सेक्टर को जो पैसा दिया था वो खत्म हो चुका है। बीस्ट टेमिंग सेक्टर के लोग आप पीछे हटना चाहते हैं, इसी वजह से अब ये फाइट खत्म हो गई है। या फिर ऐसा कहूँ कि मुझे लगता है कि ज़ूफेन की आत्मा ऊपर बैठी हमें देख रही है और ज़ूफेन की आत्मा ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से ये सभी लोग पीछे हट गए हैं। मास्टर लैंग वुचेंग से कहते हैं कि क्लैन हेड, क्या आपको वाकई में लगता है कि बटलर ज़ूफेन की स्पिरिट को यहाँ पर ये सारे का सारा क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि उसकी स्पिरिट अगर ऊपर है भी तो हम लोगों ने भी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो माई जुनहाई उसे कहता है कि हाँ तुमने वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन हमारी सिस्टर ने कहा था कि अपने इंसेस्टर्स को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि बटलर ज़ूफेन जो है वो हमारे इंसेस्टर्स की तरह है। बटलर ज़ूफेन हमारे बिग ब्रदर की तरह है, तो वो हमारे इंसेस्टर ही हुए ना। तो हम लोग यहाँ पर बटलर ज़ूफेन को आज के बाद वही रिस्पेक्ट देंगे जो कि हम लोग अपने इंसेस्टर्स को देते हैं। तो सर लैंग वुचेंग से कहते हैं कि हाँ ठीक है, तुम लोग यहाँ पर जो भी मानना चाहते हो मान सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर इस बात को मानता हूँ कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है। मुझे बीस्ट टेमिंग सेक्टर के बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। साथ ही सर लैंग वुचेंग कहते हैं कि जैसा आपने कहा कि ऊपर उसकी आत्मा बैठी हुई है, अगर वाकई में उसकी कोई आत्मा ऊपर बैठी हुई है ज़ूफेन की, तो वो हमारे ऊपर एक बहुत ही बड़ा एहसान करे और डीमन स्कीमिंग सेक्टर को कंप्लीटली वाइप आउट कर दे, फिर हमारा सारे का सारा मसला ही हल हो जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद जुनहाई भी हंसना शुरू कर देता है, जबकि उन्हें क्या पता कि ज़ूफेन वाकई में ऐसा करने वाला है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट इन डीमन स्कीमिंग सेक्टर के बाहर का दिखाया जाता है कि ज़ूफेन डीमन स्कीमिंग सेक्टर में मास्टर यान से मिलने के लिए पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद अपनी यान एनर्जी के साथ उस बैरियर के ऊपर अटैक करता था ताकि बैरियर को ओपन कर सके, लेकिन बैरियर के ऊपर जो फॉर्मेशन होती है वो चेंज हो चुकी होती है। तो वहां ज़ूफेन कहता है कि ये क्या, लगता है किसी ने फॉर्मेशन को चेंज कर दिया है। इसका मतलब है कि अब सेक्टर के अंदर एंटर होने का तरीका बदल चुका है, लेकिन उन लोगों ने ऐसा किया क्यों होगा? आज यहाँ पर इस तरीका चेंज क्यों हुआ? क्या यहाँ पर किसी ने कोई गद्दारी किया? क्योंकि ये तरीका तो तभी यहाँ पर चेंज किया जाता है जब यहाँ पर गद्दारों की एंट्री को बैन किया जाए, लेकिन मैं तो सेक्टर लीडर हूं, फिर मुझे यहाँ पर एंटर होने से रोकने के लिए इस तरह का मेथड क्यों यूज किया गया है? लगता है कि ये लोग सोचते होंगे कि मैं मर गया हूं, इसी वजह से अपनी सेफ्टी के लिए इन लोगों ने यहाँ पर फॉर्मेशन को चेंज कर दिया है। तो यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं, ज़ूफेन को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि मास्टर यान मर चुके हैं और जहाँ पर के इसके जितने भी लेबर ऑफिस के लोग थे वो उनमें से ज्यादातर लोग मर चुके हैं और बहुत सारे एल्डर्स भागकर जा चुके हैं और ज़ूफेन इस वक्त एक गद्दार और मरा हुआ इंसान है। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है कि चलो छोड़ो भी, मुझे इस बात से क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बस अंदर जाऊंगा, मास्टर यान से मिलूंगा और उसके बाद वापस चला जाऊंगा और वापस से जाकर अपना काम शुरू करूंगा जो काम मुझे ड्रैगन गार्ड ने दिया था। तो वहां ज़ूफेन जो होता है मास्टर यान की बातें याद कर रहा था, फिर साथ ही कहता है कि एल्डर यान, मैंने आपको बहुत ज्यादा मिस किया है, इतने महीनों में मैंने आपको इतना मिस किया क्योंकि आप मेरे मास्टर बन चुके हैं और डिसाइपल होने के नाते मैंने आपके पास एक मिनट भी नहीं रुका था। वहां ज़ूफेन जो होता है वो कहता है कि अगर यहाँ पर इन लोगों ने फॉर्मेशन चेंज कर दिया तो इस बात का मतलब ये नहीं है कि मैं अंदर नहीं जा सकता, मेरे पास और भी तरीके हैं। तो ज़ूफेन अपनी पावर्स के साथ वहां पर अपनी फॉर्मेशन को ओपन करता है और इसके साथ अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद ज़ूफेन मास्टर यान को ढूंढना शुरू कर देता है। वो लेबर ऑफिस के उस गुफा में भी जाता है तो गुफा पूरी तरह से खाली होती है। लेबर ऑफिस के उस एरिया में जाता है जहां पर उसके साथी रहते थे, लेकिन वो जगह पूरी तरह से खाली होती है। ज़ूफेन कहता है कि मास्टर यान कहीं पर भी मुझे मिल क्यों नहीं रहे, मैं यहाँ पर किसी को भी देख नहीं पा रहा, यानी कि यहाँ पर जाना पहचाना कोई भी चेहरा दिखाई क्यों नहीं दे रहा, लेबर ऑफिस का कोई एक बंदा भी नहीं है, मेरे इतने डिसाइपल्स हैं उनमें से कोई एक भी यहाँ पर नहीं है, सभी के सभी लेबरर्स और सभी के सभी एल्डर्स कहाँ पर चले गए हैं, वो सभी एल्डर्स जो मेरा साथ देने वाले थे उनमें सभी कोई यहाँ पर नहीं है। तो मास्टर ज़ूफेन जो होता है जैसे ही दीवार के पास से गुजरता है तो वहां पर दो एल्डर्स खड़े होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है क्या तुमने सुना है कि बीस्ट टेमिंग सेक्टर के एल्डर्स जो है वो कमीने यहाँ पर अपना वादा पूरा नहीं कर रहे, हमारे सेक्टर लीडर ज़ी वूजा ने उन्हें पूरे 1000 स्पिरिट स्टोन्स दिया था और 1000 स्पिरिट स्टोन्स के साथ उनका काम सिर्फ इतना था, उन्हें टियानजू के ऊपर अटैक करना है और साथ ही लू क्लैन को खत्म करना है, लेकिन वो कमीने लोग अब यहाँ पर अपना वादा पूरा नहीं कर रहे, वो हमारे स्पिरिट स्टोन्स भी ले गए और उसके बाद अब यहाँ पर ज़ी वूजा को काफी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो लोग जो है वो पीछे हट चुके हैं और टियानजू की आर्मी जो अपनी फाइट को जीत चुकी है, जिसकी वजह से इस वक्त मास्टर ज़ी वूजा बहुत ज्यादा गुस्से में है। दूसरा एल्डर उसे कहता है कि हाँ उन लोगों ने हमारे पास से सेक्रेट स्टोन्स लिए थे, 1000 सेक्रेट स्टोन्स उन्होंने ले लिए, बाकी के 5000 सेक्रेट स्टोन्स जो थे वो हमने हीवन ट्रेलिंग सेक्टर को दे दिए, तो अब हमारे पास तो बहुत ही कम बचे हैं। ज़ूफेन जितने जीत कर लाया था उनमें से बहुत ही कम हमारे पास स्पिरिट स्टोन्स बचे हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा सेक्टर तो बैंकरप्ट हो जाएगा। तो पहला एल्डर उसे कहता है कि ज़ी वूजा इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में और साथ ही मास्टर शी दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में है क्योंकि यहाँ पर बीस्ट टेमिंग सेक्टर के उन कमीने लोगों ने हमें धोखा दिया है, स्पिरिट स्टोन्स लेने के बाद काम पूरा नहीं किया। तो दूसरा एल्डर उसे कहता है कि हाँ मैं तो यहाँ पर अभी भी पैलेस के अंदर से सेक्टर लीडर की चिल्लाने की आवाजें सुन रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, मुझे लगता है कि वो
यहाँ पर गुस्से में कोई ऐसा कदम उठाने वाले हैं जो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, हमारे सेक्टर को भी नुकसान पहुंचेगा। तो फर्स्ट एल्डर उसे कहता है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जो कुछ भी किया था ह्यूमन ट्रेलिंग सेक्टर के साथ, उसके बाद फिर से यहाँ पर वही सब कुछ हो गया है। इसका मतलब यह है कि ज़ूफेन के कमाए हुए 10,000 सेक्रेट स्टोन्स तो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो वो दोनों भी यहाँ पर बातें कर रहे होता है कि ज़ूफेन जो होता है दोनों की गर्दन पर मारता है, उनको बेहोश करता है, उन्हें उठाकर वहां से जंगल में ले आता है। तो जैसे वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर चलाकर कहते हैं कौन है कमीना जिसने आकर हमारे ऊपर अटैक किया, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग डीमन स्कीमिंग सेक्टर के एल्डर्स हैं। तो वहां ज़ूफेन उनके सामने आता है और उनसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग एल्डर्स, इसी वजह से तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो वो लोग ज़ूफेन को देखते घबरा जाते हैं और कहता है कि ज़ूफेन तुम जिंदा हो, तुम मरे नहीं। तो वहां ज़ूफेन कहता है कि हाँ मुझे लगा था कि तुम सभी लोग यही सोच रहे होगे कि मैं मर चुका हूँ, और मुझे ये भी लगा था कि यूनिवर्सल राइटियर सेक्टर के कमीने लोगों को तुम लोगों ने मारने के लिए मुझे सुपारी दी थी। फिर साथ ही में ज़ूफेन कहता है लेकिन अब जबकि मैं डीमन स्कीमिंग सेक्टर का सेक्टर लीडर हूं और तुम लोगों का अगर यहाँ पर मेरे मारने के बीच में कोई हाथ नहीं था तो फिर मैं तुम लोगों को माफ कर दूंगा क्योंकि तुम लोग मेरे सेक्टर के एल्डर्स हो। तो वो दोनों की बात सुनने के बाद घबरा जाते हैं और साथ ही से कहते हैं कि सेक्टर लीडर ज़ूफेन आप तो आज भी हमारे लिए सेक्टर लीडर हैं, ये सब कुछ हमारा किया धरा नहीं है बल्कि जी वूजा ने किया, जी वूजा का किया धरा है, हमें प्लीज माफ कर दें। ज़ूफेन कहता है कि मुझे फिलहाल के लिए इन सब बातों की कोई परवाह नहीं है, मुझे बस इतना बताओ कि मास्टर जान कहां पर है। आखिर मुझे यहाँ पर कोई फेमिलियर फेस दिखाई क्यों नहीं दे रहा, मास्टर की, मास्टर भाई और मेरे लेबर ऑफिस के सभी साथी कहां पर है, उनमें से कोई भी यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा। तो ये बात सुनते ही वो दोनों जो होते हैं वहीं पर खामोश हो जाते हैं, उन दोनों की घबराहट के मारे पसीने छूट रहे होते हैं। ज़ूफेन कहता है क्या हो गया, तो अभी तो तुम कह रहे थे कि मैं तुम्हारा सेक्टर लीडर हूं और मैं तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन अभी तुम अपना मुंह नहीं खोल रहे, लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर मरना चाहते हो और मैं तुम्हारे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाकर तुम दोनों को मार डालता हूं। तो वो एल्डर से कहता है प्लीज प्लीज सर हमें माफ कर दें, हम आपको हर एक बात बताएंगे यहाँ पर क्या हुआ था, जब आपके ऊपर अटैक हुआ था उसके बाद यहाँ पर बहुत कुछ बदल गया है, आपको शायद इस बारे में पता नहीं है, हम आपको सब कुछ बताते हैं। ये सब कुछ मास्टर शी और मास्टर जी वूजा उन दोनों का किया धरा है। तो मां ज़ूफेन जैसे वहां पर उनकी बात सुनता है कि मास्टर जान मर चुके हैं, इसी के साथ ही मां ज़ूफेन कहता है कि क्या तुम लोगों ने अभी भी यहाँ पर ये कहा कि मास्टर जान मर चुके हैं। तो वो कहता है जी सर मास्टर जान और बाकी के काफी सारे एल्डर्स मर चुके हैं। तो ज़ूफेन उनसे कहता है कि बस करो बहुत हो गया, जबकि एक एल्डर जो होता है अभी भी चिल्ला चिल्लाकर उसे कह रहा होता है कि सर ये हमारी गलती नहीं है, हम सब इस सब में शामिल नहीं थे, जी वूजा और वेनरेबल शी का ये प्लान था, हम तो बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। तो वहां ज़ूफेन इतना गुस्सा हो जाता है कि वहां पर चिल्लाकर कहता है कि मैंने कहा कि अपनी बकवास बंद करो। और जैसे ज़ूफेन अपनी वहां पर पर्पल थंडर को रिलीज करता है तो लड़के की बॉडी जो होती है, उस एल्डर की बॉडी जो होती है वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। उनमें से एक एल्डर को हमारा ज़ूफेन गुस्से में ही मार डालता है। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 737 का एंड हो जाता है।